उन्हीं के अधिकारी हैं, उन्हीं के प्रधान हैं, उन्हीं के विधायक हैं, उन्हीं के सांसद हैं। उन्हें वही अपना कॉलम और अपना रजिस्टर फुल कर लेते हैं कि हम सब कुछ रजिस्टर में विकास कर लिया। खाली मोदी जी की सरकार का रजिस्टर में विकास है, ना कि गांव में। उन्होंने जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे हैं, बिजली पहुंचाई है गांव-गांव। वो बूसे में सड़ रहे हैं, बूसों में रखे हुए हैं और कहीं सार में रखे हुए हैं, कहीं आंगन में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं। वो उजाला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर बांटे गए गरीबों को, क्योंकि गैस उन्होंने इतनी महंगी कर दी कि आज हम लोग 500 रुपये पैसा मजदूरी करके लाते हैं, तब अपने बच्चों को पालते हैं। 1100 रुपये और 1000 रुपये की गैस हम लोग कहाँ से खरीद पाएंगे? वो मुफ्त सिलेंडर दिए ना, मुफ्त नहीं दिए, कम से कम 5-5 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये हर एक व्यक्ति से लिया गया है पंचायत द्वारा। और जो व्यक्ति सिलेंडर देने गया वो 3000 रुपये 4000 रुपये जमा करवाया, इसके बाद वो सिलेंडर दिया गया है। सरकार का नारा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सारा झूठा खेल है। वो जैसे 15 लाख के लिए जुमला बताए थे, ऐसे ही जुमला वो ये भी है। सबके साथ के नाम पर, सबके विकास के नाम पर खाली उनको वोट लेने का जरिया है और एक भाषण देने का उनका एक तरीका है। जितने भी वो ये बोले कि हम ग्राम पंचायत को अपनी गोद लेंगे, आदर्श गांव बनाएंगे। एक भी आदर्श गांव बना हो तो वो हम बता दे कि एक भी आदर्श हमारे विधायक को दिए गोद में, सांसदों को दिए, अपने मंत्रियों को दिए। कौन सा मंत्री, कौन सा विधायक, कौन सा सांसद अपने गोद लिए हो गांव का आज आदर्श गांव बनाया हो? लेकिन बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं पूरे देश में, दिल्ली तक उनके, एमपी की सरकार की। मीडिया उनकी है, अधिकारी उनके हैं। कलेक्टर, अभी मुख्यमंत्री जी को शहडोल में कार्यक्रम करना है, कलेक्टरों तक को लगा दिया गया है कि गांव से जनता जो ज़बरदस्ती लेके आओ। आप गांव से जनता जाने को तैयार नहीं है। पंचायत को, सरपंचों को आदेश दिया गया कि तुम जनता लेके आओगे, बस भेज रहा हूं, बस से भर के लेके आओगे, मार के लेके आओ या पूड़ी खिला के लेके आओ या दारू पिला के लेके आओ, पर हमारा मंच फुल होना चाहिए। आप सारी गलतियां बता रहे हैं मोदी सरकार की या जो शिवराज सरकार की, कुछ तो अच्छे काम किए होंगे। वो सिर्फ अच्छा काम एक ही किए हैं, कौन सा? मन फोड़ और घर फोड़ करने का काम किए हैं। अपराधियों को तो घर तोड़ने क्या दिक्कत है? अपराधियां तो अपराधी वही हैं, घर किसका तोड़ रहे हैं? अपराधी तो उन्हीं के मंत्री हैं, उन्हीं के सांसद हैं, उन्हीं के विधायक हैं, उन्हीं के चमचे हैं, उन्हीं के गांव के लोग हैं। तो घर किसके? तो घर तोड़ रहे हैं उन गरीबों के, मजदूरों के, बेसहारों के, जिनको पट्टे तक नहीं दे रहे हैं, जिनको आवास भी देते हैं और ऊपर से टैक्स लगाने की बात करते हैं। नल जल योजना के तहत पाइप लगा रहे हैं, फिर भी उनका टैक्स ले रहे हैं। तो आज ये बताइए कि आप योजना का लाभ भी दे रहे हैं, ऊपर से हमसे पैसा भी वसूल रहे हैं। इस बजट को मैं इस नज़रिए से देखता हूं कि अगर सरकार बजट पेश करती है तो अगर वो गांव के गरीबों मजदूरों तक अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो फिर और बजट पेश करने के बाद भी रेलवे बेच देना और देश की सड़कें बेच देना और इस सरकारी स्कूलों को बेच देना। तो जब सरकार बजट पेश करती है तो उस बजट से देश को चला क्यों नहीं पा रही, फिर बेचना क्यों पड़ जा रहा है? और जो मतदाताओं के लिए बजट पेश होता है उन मतदाताओं तक वो बजट पहुंच क्यों नहीं पा रहा है? ये सरकार को सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि जिस गरीब आदमी के विकास, स्वास्थ्य और उसके आर्थिक मजबूती और उसके अधिकार के लिए हमने बजट पेश किया और 300 से ज़्यादा योजनाएं बनाई और उन योजनाओं को चलाने के लिए अधिकारी बनाए, उन अधिकारियों के बाद उन गरीबों के खाते में वो बजट पहुंचता क्यों नहीं? गांव का विकास क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि भारत देश की सबसे ज़्यादा आबादी गाँव में बस रही है और गाँव में सबसे ज़्यादा जब गरीबी है, आज हर एक गरीब आदमी अपने कंधे से कमा के अपने बच्चों को पाल रहा है। सरकार का 1 रुपये भी पैसा उनके खाते पे नहीं जा रहा है, जो कि खाते की कॉपी सरकार के पास है, उनके पट्टे की कॉपी सरकार के पास है। कलेक्टर से लेकर प्रधान से लेकर सबको पता है कि किस व्यक्ति के खाते में कितना पैसा है, कि उसका बच्चा कितने व्यक्ति नौकरी किया हुआ है। लेकिन मोदी सरकार तो कह रही है कि हम डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं, डायरेक्ट लाभ पहुँचा रहे हैं लोगों को। मोदी जी अगर गाँव में जाके, उनका खाली मंच खूबसूरत रहता, उनका बनाया हुआ देश खूबसूरत नहीं है। खाली अभी मोदी जी और उनके जितने भी मंत्री हैं जो भी प्रोग्राम करते थे अपने मंचों को खूबसूरत बनाते, पर गांव का विकास उतनी खूबसूरत से बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ज़मीन स्तर पर कोई भी व्यक्ति आ जाए, हम चल के हर राज्य में दिखाना चाहते हैं कि आज गरीब अपने कंधों से कमा के खा रहा है, ना कि सरकार की 1 रुपये की बजट से कमा के खा रहा है। अनाज फ्री दे रही है 80 करोड़ लोगों को सरकार। अनाज
जो वो दे रही है सिर्फ अपने वोट के लिए दे रही है, और वो भी वो अनाज दे रही है जो थर्ड क्वालिटी का चला हुआ दाना जो बच जाता है, ना उसे गलाए कर ना फेंक कर जंगलों में उसे गरीबों को देने का काम कर रहा है। क्योंकि लोग अपने भूखे हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, इसलिए उस दाने को लेना उनकी मजबूरी है। क्योंकि सरकार बजट दे नहीं रही है, उनका विकास कर नहीं रही है, इसलिए मजबूरी में वो व्यक्ति वो दाना लेने पर मजबूर है। 2014 में जब ये खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून आया था, उसके बाद से जो देश में जो गरीब लोग हैं उनकी तो आय में इजाफा हुआ है ना बड़े पैमाने पर। उनकी आय में सिर्फ मोदी जी की आय में मुनाफा हुआ है, बाकी उनके मतदाताओं के खातों में, गरीबों के खातों में आज भी सरकार पता कर ले कि एक भी 100 रुपये पैसा किसी व्यक्ति के खाते में नहीं है। आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है, सारी योजनाएं हम गरीबों के लिए मरने के बाद बनाई गई हैं कि आप मरोगे तभी जाके आपको योजना का लाभ मिलेगा, ना कि आपको जिंदा रहते हुए भी। जनधन खाते खुलवाए गए थे, आयुष्मान कार्ड भी है, वो सब बेफालतू चले गए। श्रमिक कार्ड भी बनाए गए हैं, सब कुछ बेफालतू। मजदूर कार्ड बनाया गया, सुरक्षा कार्ड, अंत्योदय कार्ड बनाया गया, दीनदयाल कार्ड बनाया गया, आधार कार्ड बनाया गया, सब कुछ बनाया गया। फिर भी उन कार्डों में आज तक 1 रुपये मंत्री जी भेजे हो, एक भी योजना का लाभ दिया गया हो तो हमें बताया जाए। सारे के सारे ठेकेदार फायदे पा रहे हैं, सारे के सारे उनकी योजना के जितने भी बजट का लाभ है सारे पूंजीपति पा रहे हैं, ना कि एक भी गरीब आदमी पा रहा है। कोई विकास कार्य गांव में नहीं है। अब कोई अगर चैलेंज दे कि हम देखना चाहते हैं तो हम दिखाने को पूरे मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में, किसी भी कोने में चले, हम लेकर दिखाने को हम तैयार हैं। अपराध तो कम हो गए ना आपके राज्य में? अपराध डेली तो 2 मर्डर हो रहे हैं, बाबा लोग रेप कर रहे हैं। हमारे रीवा में ही एक साधु जी मुख्यमंत्री के जहां ठहरा करते थे रीवा में, वहीं पे रेप करके फरार हुए, जिसमें एक विधायक उनका साथ दिया है, और डेली रेप कांड हो रहा है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है शिवराज जी की, वो तो घर तोड़ देती है आरोपियों के, लोगों में डर है अपराधियों में स्पेशली। वो सारा झूठा दिखावा है, टोटल का टोटल झूठा दिखावा है। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जैसा चोर आदमी इस भारत देश के राज्य में कहीं भी नहीं होगा। झूठा वादा करना, झूठी आश्वासन देना, झूठा विश्वास दिलाना और घोषणाएं करके भूल जाना। आज 3 पंचवर्षीय हो गए उनको। 3 पंचवर्षीय में वो ये बता दें कि किस दलित आदिवासी गरीब परिवारों के लिए हम किस गांव का विकास सही तरीके से किए हैं। खाली रोड बनाए वो बेच दिए, रेलवे बना रहे हैं वो बेचे दे रहे हैं। 6 साल हो गए हैं नोटबंदी को, आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है, आपके परिवार में, आपके आसपास के इलाके में नोटबंदी के बाद से? नोटबंदी हो जाने के कारण हर एक गरीब आदमी आर्थिक स्थिति से जो थोड़ा बहुत भी मजबूत था वो आज और गरीब हो गया है। सबसे ज़्यादा इसका असर गरीबों पे पड़ा है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि बैंक मैनेजर तो बड़े लोगों को पेटी पर पेटी पैसा जाके बदल देती थी। आपके नहीं बदले हैं? कहाँ बदली? लाठियाँ खाई पूरे सीने में, पिठाओं में लाठियाँ खाते थे भीड़ में। पुलिस वाले इतने 500 रुपये नोट बदलाने के चक्कर में 10 दिन 15 दिन लाठियाँ खाते थे, तब जाके वो नोटें बदली थी।